वेलकम टू ऑल। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं शतरंज के बारे में। शतरंज यानी कि चेस के बारे में इस पूरे सेशन में हम देखेंगे कि शतरंज को लेके क्या क्या इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं, कुछ बिंदु हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके क्या बैकग्राउंड्स हैं। स्पोर्ट एंड गेम के पूरे सीरीज में हमने काफ़ी सारे टॉपिक, काफ़ी सारे खेल, काफ़ी सारी प्रतियोगिताओं को हम देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज का टॉपिक हमारा शतरंज का है। कुछ और टॉपिक हैं जो अभी शेष बचे हैं, रह गए हैं, उनको भी नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम एक एक करके देखेंगे और कुछ दिन में ये पूरा सीरीज एंड हो जाएगा। बात करते हैं आज हम शतरंज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको और हम देखेंगे कि इसके प्रारंभ को, शतरंज के प्रारंभ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आविष्कार है, चेस का जो आविष्कार यानी कि इसका जो शुरुआत है वो भारत में ही हुआ है। 6th सेंचुरी में भारत में शतरंज खेला जा रहा है। 6ठी शताब्दी से ही भारत में शतरंज का आविष्कार हो चुका था और इसको किया था चतुरंग नाम के एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम चतुरंग था। उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी, या ये कहे कि उन्हीं का ये पूरा माइंडसेट था इस खेल को लेकर के। वही इसके आविष्कारक कहे जाते हैं, चतुरंग। और इन्हीं चतुरंग के नाम पे जब इन्होंने इस खेल का आविष्कार किया था तो पुराने समय में शतरंज का नाम चतुरंग भी हुआ करता था। यानी कि चतुरंग ब्राह्मण जिन्होंने शतरंज का आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पे पुराने ज़माने में इसका नाम भी पड़ा था चतुरंग। बाद में इसका नाम शतरंज यानी कि चेस रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की, कुछ अदर जानकारियों की। तो शतरंज जो है, शतरंज एक बोर्ड होता है। हम लोगों ने शतरंज बोर्ड को देखा है जिसमें खाने बने होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के। तो वो पूरे 64 खाने बने होते हैं जिनमें 32 काले और 32 सफ़ेद वर्ग होते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर, जो वर्ग जो ये खाने बने होते हैं शतरंज में, स्क्वायर, ये टोटल 64 होते हैं जिनमें 32 ब्लैक एंड 32 वाइट होते हैं। और वहीं बात करें उनके मोहरों की जिनसे हम खेलते हैं शतरंज के मोहरों की अगर बात की जाए तो उनमें 16 मोहरे होते हैं जिनमें 16 काले और 16 सफ़ेद, यानी 16 काले मोहरे और 16 सफ़ेद मोहरे इस शतरंज के पूरे मोहरे होते हैं, यानी कि ऑल ओवर 32 मोहरे होते हैं। और इन मोहरों की अगर हम बात करें तो इनमें एक राजा होता है, एक वजीर होता है, 2 ऊँट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं, 8 सैनिक होते हैं, यानी कि प्यादे। 8 प्यादे होते हैं जो सबसे आगे छोटे छोटे ऐसे खड़े होते हैं। और राजा होता है, वजीर होता है, ऊँट होता है, हाथी होता है। तो ये पूरे शतरंज के मोहरे हैं, सफ़ेद में भी और काले में भी। और वहीं बात करें एक पॉइंट की कि जो नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पे है कि खेल की जो शुरुआत है, शतरंज खेल की शुरुआत हमेशा सफ़ेद मोहरों से की जाती है। यानी कि जिसके पास वाइट मोहरे हैं जिनका, वही खेल को स्टार्ट करेंगे वाइट मोहरों के साथ। नेक्स्ट हम बात करें इस खेल की टाइमलाइन, अवधि की। तो यह खेल के 2 टाइमलाइन माने जाते हैं। एक तो आकस्मिक खेल एक सामान्य प्रतियोगिता है और इसमें इसका टाइमलाइन 1 से 60 मिनट तक का होता है। 1 से 60 मिनट तक का ये पूरा आकस्मिक खेल की अवधि होती है। और वहीं इसके टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट की अवधि इसकी 1 मिनट से 6 घंटे तक की हो सकती है। यानी 1 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं और बहुत 6 घंटे से ज़्यादा तक भी इसको खेल सकते हैं। ये पूरे इसके शतरंज की अवधि है। जितना लंबा ये खेल खिंचता चला जाए उतना लंबा खेला जा सकता है और जितनी जल्दी इसका निर्णय आ जाए उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो सकता है। बात करते हैं इसके नियामक संस्था की, यानी कि इसका संचालन कौन करता है। तो इसका संचालन करता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी ए चेस FIDE, FIDE, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ए चेस, चेस नहीं ए चेस। और वहीं इसका मुख्यालय ग्रीक में है, ग्रीक एथेंस में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इसका, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ए चेस का। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया और चेस के रिलेशन का, कि इंडिया में चेस का क्या रोल है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है चेस में। तो चूँकि जैसा हमने देखा कि ओरिजिन ही यहीं का है, आविष्कार ही यहीं का है, तो काफ़ी बड़ा रोल है इंडिया का चेस में।
तो भारत में इसका जो सर्वोच्च निकाय है, यानी भारत में जो चेस का संचालन करता है, उसका नाम है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जो कि 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, गठित हुआ था। वहीं कुछ खिलाड़ियों की बात करें कि भारत में कौन कौन से विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी अब तक हुए हैं, तो उनमें सबसे पहले प्रमुख खिलाड़ी की, ऐसा नहीं कि इसके पहले किसी ने चेस खेला नहीं, लेकिन सर्वप्रथम प्रमुख खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो नाम आता है मीर सुल्तान खान का। मीर सुल्तान खान भारत के प्रथम प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। उसके बाद बात करें मैनुअल एरोन। मैनुअल एरोन ये भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले जीत हासिल की थी, और सबसे पहले चेस में अगर कोई जीता है, कोई विजेता कहलाया जाता है, तो ये मैनुअल एरोन ही कहलाए जाते हैं, जिन्होंने 1961 के एशियाई गेम में, एशियाई गेम जैसा कि हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है स्टार्टिंग में ही, ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ, साउथ एशियन गेम, तो उसी एशियाई गेम में 1961 की आयोजन में यहाँ पे शतरंज में मैनुअल एरोन ने शतरंज की प्रतिस्पर्धा को जीता था और पहला खिताब अपने नाम किया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मैनुअल एरोन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले मिला है। यानी कि किसी भी खेल में अभी तक इनसे पहले किसी को नहीं मिला था अर्जुन पुरस्कार। ये प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें नेक्स्ट वी रवि कुमार की। वी रवि कुमार 1979 तेहरान एशियाई स्पर्धा, यानी तेहरान में आयोजित होने वाले एशियाई गेम में, जो कि 1979 में आयोजित हुआ था, उसमें विजेता रहे थे वी रवि कुमार। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्यांशु बरुआ। दिव्यांशु बरुआ की, तो 1982 में ये लॉयड्स बैंक शतरंज स्पर्धा, लॉयड्स बैंक शतरंज स्पर्धा जो कि इंग्लैंड में आयोजित की जाती है, यानी शतरंज की एक प्रतिस्पर्धा, लॉयड्स बैंक शतरंज प्रतिस्पर्धा जो कि इंग्लैंड में आयोजित होती है, 1982 में ये उसमें प्रवेश लिए थे दिव्यांशु बरुआ। वहीं नेक्स्ट हम बात करें सबसे फेमस, इंडिया के सबसे फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस जो प्लेयर हैं शतरंज के, जो खिलाड़ी हैं, वो हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद सन 1987 वर्ष 1987 में शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व विजेता बने थे। यानी कि शतरंज के क्षेत्र में प्रथम भारतीय विश्व विजेता 1987 में विश्वनाथन आनंद बने थे। और वहीं ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको मिली थी, ये पहले भारतीय थे, और ये उपाधि भी इन्हें 1987 में ही मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका, तो 99 में, वर्ष 1999 में फिडे, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ए चेस का जो आयोजन है, फिडे में, फिडे के प्रतिस्पर्धा आयोजन में 1999 में ये सेकंड प्लेस पे आए थे, यानी कि दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था फिडे के प्रतियोगिता आयोजन में 1999 में। वहीं ये 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, 5 बार ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं, वर्ष 2000 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। तो नेक्स्ट हम इनका आगे देखेंगे कि विश्वनाथन आनंद, इनको अवार्ड क्या क्या मिले हैं। तो वर्ष 1998 और 1999 में इन्हें ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया था। ऑस्कर काफ़ी बड़ा अवार्ड माना जाता है हमारे इंडिया के लिए, और ये इसके लिए इन्हें नामांकित किए गए थे, नॉमिनेट किया गया था इनको 1998 एंड 1999 में विश्वनाथन आनंद को। और वहीं वर्ष 1985 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, यानी कि अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला है, पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं ये विश्वनाथन आनंद। साथ ही साथ वर्ष 1996 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय ग्रैंड मास्टर्स। पहले ग्रैंड मास्टर जैसा कि हमने देखा वर्ष 1987 में विश्वनाथन आनंद बने थे। उसके बाद जो ग्रैंड मास्टर्स हुए हैं उनमें दिव्यांशु बरुआ, 1991 में दिव्यांशु बरुआ को
ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी वर्ष 1991 में, और इससे पहले 1987 में विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी। और 1997 में प्रवीण थिप्से को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी, यानी फर्स्ट विश्वनाथन आनंद, सेकंड दिव्यंशु बरुआ एंड थर्ड 1997 में प्रवीण थिप्से। नेक्स्ट हम बात करें भारत के कुछ विश्व विजेताओं की, जैसे कि पहले विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद रहे हैं, और उसके बाद अगर हम विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व विजेता, भारतीय विश्व विजेता की बात करें शतरंज के क्षेत्र में, तो पी हरिकृष्ण विश्वनाथन आनंद के बाद भारतीय विश्व विजेता रहे हैं शतरंज के खेल में। और वहीं महिला खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो कोनेरू हम्पी एवं आरती रामास्वामी ये महिला खिलाड़ी हैं जो कि शतरंज में विश्व विजेता रही हैं। महिलाओं में कोनेरू हम्पी और आरती रामास्वामी। नेक्स्ट हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की कि शतरंज में क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं शतरंज की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अदर स्पोर्ट में, अदर गेम में भी हमने देखा था उसकी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जो कि उस खेल में प्रयोग की जाती हैं। तो ऐसे ही शतरंज में चेकमेट, स्लेटमेट, डिस्कवर्ड, किंग, ये सब चीज़ों का खेलते समय उपयोग किया जाता है। और वहीं ग्रैंड मास्टर तो इसकी सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। तो ये सब कुछ शब्दावली हैं जो कि शतरंज से संबंधित हैं। ग्रैंड मास्टर भी एक शब्दावली है, एक उपाधि है जो कि शतरंज से संबंधित है। और वहीं खेलते समय चेकमेट, स्लेटमेट, ये सभी वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये भी शतरंज की ही शब्दावलियाँ हैं, उनकी शतरंज से संबंधित हैं। तो ये पूरा हमने सेशन शतरंज के बारे में देखा है। तो इस सेशन में शतरंज को लेके इतना ही है। स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या देखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने इसका प्रारंभ देखा कि शतरंज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके कुछ प्रमुख जनरल इन्फॉर्मेशन को हमने देखा, इसके प्रमुख नियामक संस्था को हमने देखा। उसके बाद भारत में इसका क्या रोल रहा है, भारत में ये कितना प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का ही ये खेल है, भारत की ही इसकी ओरिजिन है। तो भारत में इसका क्या पूरा स्थान है, इसको हमने देखा। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को देखा, कुछ विश्व स्तर के खिलाड़ियों को देखा हमने। और नेक्स्ट हमने देखा कि इसके ग्रैंड मास्टर्स, इसके विश्व विजेताओं को, इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को कब कब कौन कौन से अवार्ड दिए गए उसको हमने देखा। उसके बाद इसकी हमने कुछ प्रमुख शब्दावलियों के ऊपर चर्चा की। तो ये पूरा सेशन हमारा शतरंज से रिलेटेड था, और इस सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम किसी अदर टॉपिक से लेकर के वीडियो को अपलोड करेंगे, वीडियो को बनाएंगे। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बचे हैं अभी शेष, और बाकी स्पोर्ट एंड गेम के सीरीज़ में लगभग सारे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, महत्वपूर्ण जो खेल थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और ऐसे जितने भी थे उनके ऊपर हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। और आज हमने चेस को देख लिया, इससे पहले हमने कबड्डी को देखा था। आने वाले सेशन में हम वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे, और उसके बाद ये पूरा सेशन, ये पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। सो इस वीडियो